हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। अपने कृषि रसायन विज्ञान का 7वां पाठ पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने तत्वों का वर्गीकरण का अध्ययन पीछे क्लास में किया और कुछ जो मुख्य तत्व थे उनके बारे में भी अध्ययन किया कि उनके कार्य क्या होते हैं, किस तरीके से पादपों के अंदर वो कार्य करते हैं और कैसे उनकी कमी होने के कारण पादपों के अंदर रोग हो जाते हैं या उन पे क्या प्रभाव अपने को देखने को मिलते हैं कमी से। तो उसी पॉइंट को अपने आगे करते हुए आज अपने आगे के तत्व हैं जो उनके बारे में अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म तत्वों के बारे में। जैसे कि पहला आप देख रहे हो जस्ता के कार्य हैं। पौधों में अप्रोक्ष रूप से पर्णहरित की रचना में लोहे व मैग्नीज के साथ सहायक है, यानी कि सीधे तौर पर नहीं होता जस्ता। ये पर्णहरित यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर हरे रंग की रचना के लिए लोहे व मैग्नीज के साथ सहायक होता है। पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक है, ऑक्सीकरण की क्रिया जो होती है उसमें ये सहायता करता है जस्ता। पौधों की पानी चूसने की क्षमता को बढ़ाता है, पौधों की पानी चूसने की क्षमता को बढ़ाता है। जस्ते का पौधों में प्रकाश संश्लेषण व नाइट्रोजन उपापचय में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है आपको सभी को पता ही है, उसके अंदर जस्ते का महत्वपूर्ण योगदान है। और एक जो नाइट्रोजन का उपापचय होता है, उपापचय के बारे में अपने पीछे पढ़ चुके हैं क्या होता है उपापचय, तो उसके अंदर ये नाइट्रोजन उपापचय के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन व कैरोटीन आदि के संश्लेषण में सहायक है। तो प्रोटीन के बारे में तो आप जानते ही, जैसे दालों वगैरह में पाया जाता है प्रोटीन। कैरोटीन है ये गाजर के अंदर पाया जाता है, जो गाजर होती है उसके अंदर ये कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का स्रोत है ये कैरोटीन। तो आदि के संश्लेषण में सहायक है, यानी कि इनके निर्माण के अंदर, प्रोटीन के निर्माण में, जो दालों के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, कैरोटीन का निर्माण होता है, तो उसके अंदर ये सहायक है जस्ता। जिंक का प्रमुख कार्य पौधों में ऑक्सिन पादप हार्मोन के सांद्रण को नियंत्रित करता है। तो ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या होता है? ये एक पादपों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन होता है। जैसे अपने मनुष्य शरीर के अंदर हार्मोन्स, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो उसी प्रकार से ये ऑक्सिन भी पौधों के अंदर, पादपों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पादपों के अंदर, जैसे अगर कलिका होती है उनके अंदर पाया जाता है, जो पादप का तना होता है उसके अंदर पाया जाता है, और जो बीज होते हैं, बीज का जो भ्रूण होता है तो उसके अंदर ये पाया जाता है। अब कार्य क्या करता है ये ऑक्सिन? तो ये कोशिका जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन में सहायक है, जल्दी जल्दी से कोशिकाओं का विभाजन करता है, और जड़ों की ज्यादा वृद्धि ना हो तो जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सिन। यह इनोलेज, लेसिथिनेज, सिस्टेज एंजाइमों का सक्रियण भी करता है। ये सारे के सारे एंजाइमों के नाम हैं। एंजाइम के बारे में पीछे मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, अगर इससे पूछे कि एंजाइम पर टिप्पणी लिखो या एंजाइम के कार्य लिखो इस तरीके से, या उसके गुण लिखो, तो एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करता है, तोड़ता है। यानी कि जटिल जो कठोर कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल अणुओं के अंदर ये तोड़ देता है। ये क्या होता है कि प्रोटीन का बना होता है, एंजाइम प्रोटीन्स के बने होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं, और इसकी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत होती है, पर्याप्त होती है किसी भी सरल जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ने के लिए। यानी कि एक तरीके से उत्प्रेरक की तरह ये काम करते हैं। जैसे उत्प्रेरक होता है कि थोड़ी सी मात्रा उसमें मिलाने पर वो अभिक्रिया जल्दी से हो जाती है, उसी प्रकार से एंजाइम है। तो ये जो है जस्ता जो है वो ये एंजाइमों के नाम हैं। इनोलेज,
लेसिथिनेज सिस्टेज एंजाइमों का संकीर्ण भी करता है। यह आरएनए के विघटन को रोकता है। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं इसके। आरएनए और डीएनए के बारे में आपने सुना होगा। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के विघटन को रोकता है। कोशिका संरचना को सामान्य बनाने में योगदान देता है। ठीक है, जो कोशिका का निर्माण होता है उसको सामान्य बनाने में योगदान देता है। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अम्ल के बारे में आपने देखा होगा, एसिटिक अम्ल COOH होता है जो एसिटिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जस्ता ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। पादप वृद्धि के समय एल्डोलेज के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। यानी कि जो पादप की वृद्धि होती है, जब उसका विकास होता है तो उस समय एल्डोलेज का निर्माण होता है, जो क्या करता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रेज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक कार्बोक्सिलेज व पेप्टिडेज एंजाइमों का अंग है। तो ये भी एंजाइमों के नाम हैं सारे के सारे। ये जो जस्ता है वो इन सभी एंजाइमों का एक मुख्य अंग होता है। यानी कि अब मुख्य तौर पे जो जस्ते के कार्य हो गए वो हो जाएंगे कि एक तो ये पर्णहरित की रचना के अंदर लोहे और मैग्नीज के साथ सहायक होता है। पौधों में ऑक्सीकरण में सहायक है। पानी चूसने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान है और प्रोटीन और कैरोटीन आदि का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का ये मुख्य अंग है और आरएनए के विघटन को रोकता है। और उसके बाद जो इंडोल एसिटिक अम्ल है उसका निर्माण करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण या जो श्वसन क्रिया है उसके अंदर ये सहायक होता है। आगे अपने देखते हैं जस्ते की कमी से क्या क्या प्रभाव पौधे पर देखने को मिलते हैं। जस्ते की कमी के लक्षण इसमें के अंदर पहला है, जस्ते की कमी के लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पीछे अपने जितने भी कर किए थे उसमें जो कमी होती थी वो पहले पुरानी पत्तियों पर फिर नई पत्तियों पर दिखाई देती थी, लेकिन जस्ते की कमी है वो कमी के लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, या फिर पत्तियों का रंग है वो धुंधला पीला हो जाता है। या फिर ये कह लें कि फलों का आकार छोटा हो जाता है, फलों में बीजों का उत्पादन घट जाता है। ठीक है, तो पत्तियां क्या होती है, पत्तियों की नई और पुरानी दोनों पर एक साथ प्रभाव दिखाई देता है। पत्तियां छोटी रह जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है, उसका जो रंग है वो धुंधला पीला हो जाता है, फल है वो छोटे हो जाते हैं। यूं कह लें कि जो बीजों का निर्माण है वो अच्छे से नहीं बन पाता, नहीं होता, उत्पादन अब उसका घट जाता है जस्ते की कमी के कारण। उसके बाद नए पौधों में डाईबैक का प्रभाव पाया जाता है। धान में खीरा रोग हो जाता है। तो जस्ते की कमी के कारण ही धान में एक रोग का नाम है खैरा रोग हो जाता है। नींबू कुल में लक्षण स्पष्ट दिखाई देता है, इसका तना बौना रह जाता है। जो नींबू के जो पौधे हैं तो उनके अंदर इसका स्पष्ट दिखाई दे रूप प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो तना है वो छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है। उसके बाद तांबे के कार्य, लेकिन उससे पहले एक सभी से मेरा निवेदन है, जो भी बच्चे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका सहयोग मिले, अगर आप चाहो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास लिंक है जो इसको शेयर करो, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो ये चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे वायरल हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर जुड़े और अपने चैनल का भी नाम हो। तो इतना सा निवेदन है सभी से और आशा करता हूँ कि आप ज़रूर करोगे इतनी हेल्प कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और इसको आगे से आगे जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। आगे अपने हैं तांबे के कार्य।
पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक है, यानी कि जो विटामिन ए होता है जैसे गाजर के अंदर होता है तो उसकी वृद्धि में सहायक है। पौधों में वृद्धि और विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित करता है। पौधों की वृद्धि यानी कि पौधा बड़ा होता है। विकास का मतलब जैसे पहले वो बीज था, बीज अंकुरित होकर छोटा सा पौधा बना, फिर वो बड़ा पौधा बन जाएगा, उस पर फल फूल इस तरीके से लगते हैं, वो उसका विकास हो जाएगा। दोनों की जो क्रियाएं हैं उनको उत्तेजित करता है, उनको बढ़ाता है। इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धि कारक हार्मोन की संश्लेषण में सहायक है। तो ये अम्ल होता है एसिटिक अम्ल जो कि वृद्धि कारक हार्मोन की संश्लेषण में सहायक है, यानी कि जो वृद्धि करने वाले हार्मोन होते हैं पादपों के अंदर उनके निर्माण में ये सहायक होता है। लोहे के उपयोग में सहायता करता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है। क्लोरोफिल जिससे पत्तियों का रंग हरा रहता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो उसके अंदर ये सहायता करता है। पौधों में कवक रोगों का नियंत्रण करता है। कवक लग जाती है उसको नियंत्रित करता है जो तांबा है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। श्वसन की जो क्रिया है उसको भी ये प्रभावित करता है। उसके बाद ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के नाम और अम्लों के नाम हैं। टाइरोसिनेज, एस्कोबिक अम्ल, ऑक्सीडेस, मोनोफिनोल, ऑक्सीडेस आदि एंजाइम का मुख्य अवयव हैं। वह एंजाइम पौधों में ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। तो ये तांबे के थे। तांबे के मुख्य कार्य अगर 4-5 देखें तो पहला तो इसका हो जाएगा विटामिन ए की वृद्धि में सहायक है, यानी कि उसकी वृद्धि करता है। पौधों की वृद्धि और विकास के अंदर सहायक होता है, उनकी क्रियाओं को उत्तेजित करता है। और उसके बाद लोहे के उपयोग में सहायता करता है। क्लोरोफिल का निर्माण करता है। कवक रोगों का नियंत्रण करता है और श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। तो ये छोटे छोटे 4-5 आप इसके कार्य याद रख सकते हो। ये 4-5 ही पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न में नहीं पूछता। तांबे के मुख्य कार्य लिखो या तांबे के कोई 4 कार्य लिखो, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो ये सीधे से आप छोटे छोटे जो कार्य हैं वो याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं तांबे की कमी के लक्षण। ये तांबे की जो कमी के लक्षण हैं, पहला है नई पत्तियों के किनारों व नोक में क्लोरोसिस व पत्तियां बंद दिखाई पड़ती हैं, यानी कि ये क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है और पत्तियां हैं वो बेरंगी सी दिखाई पड़ती हैं। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसके नींबू के पौधों में। नींबू के कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भागों में डाइवैक हो जाता है, ये एक रोग का नाम है। नींबू कुल के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के पाए जाते हैं। फलों के रस में अम्ल कम बनता है, यानी कि नींबू के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है, या यूं कह लें कि उसके अंदर जो रस है वो रस कम बनता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने 2 टॉपिक किए, जस्ता और तांबा। जस्ते के क्या कार्य हैं, तांबे के क्या कार्य हैं, उसकी फिर कमी के लक्षण पौधों पर क्या देखने को मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अपना भी चैनल है वो तरक्की के अंदर आ जाए। एक अभी छोटा सा अपना यूट्यूबर चैनल है, आपका सहयोग रहा, आपका सहयोग मिला तो ज़रूर ये जो चैनल है वो आगे तरक्की करेगा। धन्यवाद। शुभ दिन।